हाय व्यूवर्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और खूब अच्छी अच्छी डिशेज खा भी रहे होंगे। क्योंकि आज संडे है तो संडे को अक्सर घरों में अच्छी अच्छी डिश तैयार की जाती हैं खाने के लिए। तो खाते वक्त मुझे याद रखिएगा। और और आज की मेरी वीडियो बोनसाई ट्री के बारे में है। जो कि आप ये पौधा देख रहे हैं, ये तकरीबन बोनसाई की एज का बन चुका है। ये नर्सरी से मैंने कल ही परचेज़ किया है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी बोनसाई ट्री के बारे में, बोनसाई ट्री पार्ट 1 की, तो उसमें मैंने नन्ना से एक पौधा लगाया था, पॉट में गमले में लगाया था। तो ये उसी फैमिली का है। ये भी फाइकस है, ग्रीन आइसलैंड फाइकस। तो वो छोटा सा था, तो ये नर्सरी में मुझे एक बड़ा मिल गया, छोटे से गमले में लगा हुआ। ये मुझे बहुत सस्ता मिला है। आई थिंक जो नर्सरी वो बनी है वो न्यू है, और उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं उनको अभी हवा नहीं लगी। हवा लगने से मुराद के अभी वो उनको पता नहीं है कि ये कितने कितने महंगे पौधे बिकते हैं। तो उसने मुझे सिर्फ एक 100 में दे दिया ये पौधा, एक 100 रुपये में दे दिया है। और साथ में एक मैं एक्स्ट्रा इससे थोड़ा सा बड़ा गमला भी ले आया हूँ 100 रुपये में ही। तो अगर मैं किसी और नर्सरी में जाता तो आई थिंक ये 15 से 2000 के बीच में मुझे मिलता, जो कि मुझे एक 100 रुपये में मिल चुका है सिर्फ। तो इस पर मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये इसकी जो ये 1 2 3 ये 3 ट्रंक बोनसाई ट्री बन सकता है हमारा। आई मीन के आपके जो नीचे नज़र आ रहे हैं इसके तने 1 2 और 3 इसके ट्रंक है मेन। तो बहुत मोटे हैं, वो मोटे ताज़े हैं, तो दरख्त लग रहे हैं, बल्कि दरख्त तो बन चुका है ये। इसकी एरियल रूट्स भी निकली हुई हैं काफ़ी। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो व्यूअर्स, ये आप देखिए, ये इसकी एरियल रूट बोली जाती है बोनसाई ट्री की। ये मैं आपको ऊपर वाली साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एरियल रूट होती हैं। आपने बड़े बड़े दरख्त देखे होंगे जिसमें पीपल भी है और बोड़ का दरख्त जिसको बोलते हैं वो भी है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो उनमें भी ये अक्सर हम इसे अपनी ज़ुबान में मूंछे बोलते हैं कि एक दरख्त की मूंछें निकल आई, ये सॉरी मूंछें नहीं, दाढ़ी निकल आई है। ये बूढ़ा दरख्त है, काफ़ी नीचे तक लटकी होती हैं, कई कई फुट नीचे ज़मीन पर आके लटक रही होती हैं, उसको हम बूढ़ा दरख्त बोलते हैं। तो ये भी अपनी एज के हिसाब से बढ़ गया है, इसकी भी मूंछें आई मीन इसकी दाढ़ी निकल आई है। तो ये बोनसाई ट्री बहुत अच्छा बन सकता है। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने बोनसाई ट्री बनाना कैसे है, नन्ना सा पौधा मैंने गमले में लगा के दिखाया था आपको। तो वो उसको तो फिर काफ़ी अरसा लगेगा इस स्टेज पे पहुंचने को। ये आई थिंक कि ये 5 साल तो होगी, 5 से 6 साल तो एज होगी इसकी, और मे बी कि ज़्यादा भी हो, क्योंकि ये इसकी जो एरियल रूट्स हैं उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी कितनी एज हो सकती है। तो जितनी भी हो, हमें 100 रुपये में ये एक पौधा मिल चुका है। अब इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगा। ये 1 2 3 ये 3 ट्रंक हैं इसके। तो अब सोचना ये पड़ेगा कि इसको शेप कैसी दी जाए कि ये दरख्त लगे। सॉरी, आज मुझे कुछ ज़ुकाम है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, गला भी ख़राब है, तो उस वजह से बार बार खांसी आ रही है और मेरी नोज़ी भी बह रही है। आई मीन नाक मेरा बहुत पतला बन के बह रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ग्रीन टी ली है मैंने, लेमन ग्रास की। तो उम्मीद करता हूँ कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा मुझे। तो ये इसकी रूट्स ओवर पोटिंग हो चुकी है, ये जगह जगह से बाहर निकल गई हैं रूट इसकी। आप ये देखिए, इसकी रूट्स जो है वो गमले से बाहर निकल आई हैं, काफ़ी ओवर रूटिंग हो गई है इनकी। और पौधा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये, लेकिन जब मैं इसको काटूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बोनसाई जो ट्री बनाते हैं उनके दिल बहुत बेरहम होते हैं। तो गार्डनिंग एक सब्र वाला काम है, धीरे धीरे बढ़ने वाला काम है।
और दिल पर पत्थर रख कर काम करना पड़ता है, क्योंकि अब ये इसकी रूट्स ये इतना वेल ग्रोथ कर रहा है, इसकी कितनी ब्रांचेस निकली हुई हैं, पत्ते खूबसूरत लग रहे हैं, डार्क पत्ते हैं। तो अब इन सबको अगर मैं काट दूंगा तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि बोनसाई ट्री को हम खुद एक शेप ऐसी देते हैं कि जैसे वो एक बड़ा दरख्त छोटे से गमले में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो प्रूनिंग करूँगा, प्रूनिंग से मुराद होता है जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं उसको मैं काट डालूँगा। जो मेन इसका ट्रंक है उसको रहने दूँगा। और ये हम काटने के बाद इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी लेंथ लंबी हो जाएगी वीडियो की। पहले मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने इसकी ब्रांचेस कैसे काटनी है और कौन-कौन सी काटनी है, क्योंकि ये ब्रांचेस अगर गलत कट गई तो दोबारा वो वहाँ से नहीं उगेंगी। इसलिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद कोई कदम उठाना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि ये काम ऐसा है कि बहुत स्लोली इसने बढ़ना होता है पौधे ने। अब हम अगर इसको काट डालें तो बाद में हम कहते हैं कि यार ये हमें काटनी नहीं चाहिए थी, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। इससे पहले ही आप सोचिए, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपने माइंड में एक नक्शा लेकर आइए, एक मैप लेकर आइए किसी बड़े ट्री का, किसी बड़े दरख्त का, जो आपके जहन में हो कि हाँ मैंने फ़लाँ जगह पर ऐसा दरख्त देखा था जिसकी ब्रांचेस या पत्ते या टहनी ऐसे नीचे मुड़ी हुई थी या ऊपर को जा रही थी, या कुछ शेप ऐसी याद आपको आ रही हो माइंड में, तो उस हिसाब से आप चलिए। डायरेक्टली आपने कटर पकड़ा और काटना शुरू कर दिया, ऐसे बोनसाई ट्री नहीं बनता। बोनसाई ट्री के लिए बहुत सोच समझ और धीरज रखनी पड़ती है। ये मैं इंडियन लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, धीरज, यही कहते होंगे, धीरज रखनी पड़ती है कि आराम से सोचें समझें, उसके बाद आप कटिंग उसकी करें। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आपका माइंड काम नहीं कर रहा हो तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद दोबारा आइए, फिर सोचिए कि मैंने क्या करना है, उसके बाद कट करिए इसको। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नेट से इसकी हेल्प ले सकते हैं। गूगल पर आप जाके बोनसाई ट्री के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी आपको शेप्स मिल जाएंगी, और कटाई का तरीका भी आपको बता दिया जाएगा उसमें कि कैसे काटते हैं इसको। तो आई थिंक कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। चाहे आप नेट पर जितना मर्ज़ी रिसर्च कर लें, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है उसका काम कुछ और ही होता है। तो मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में, बस मैंने वीडियो बनाई है, बस मुझे पता है बोनसाई। ये बटरफ्लाई भी आ गई, उड़ गई। तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसका, क्योंकि मैंने बोनसाई ट्री पहले नहीं बनाए। ये बड़ी जो इसकी मेन ट्रंक्स जो आ रही हैं बड़ी वाली, ये फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आया है। वो भी खुशकिस्मती से मुझे 100 रुपये में ये मिल गया, नहीं तो मैं नहीं परचेज़ कर सकता था इतना महंगा। तो अब मैं इसको काटूँगा, छाँटूँगा अपने हिसाब से, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं सब अच्छा करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, फ़र्स्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ मैंने करना क्या है इस पार्ट में सिर्फ मैं इसकी रूट जो ब्रांचेज़ है इसकी प्रूनिंग करूँगा, और इन साइड को मैं नहीं छेड़ूँगा, ना इस ट्रंक को, ना इसको, ना इसको। ये 3 ट्रंक बोनसाई ट्री बन सकता है, लेकिन मैं 3 ट्रंक बोनसाई ट्री का ईज़ी ज़ुबान में आपको मैं बताता हूँ कि ट्रंक बोलते हैं तने को। जो ये मेन आपको ब्रांच नज़र आ रही है इसको ट्रंक बोलते हैं। ये भी ट्रंक है। मेन इसकी ट्रंक जो है वो 3 है, यानी कि जड़ 1 है और ऊपर से उसकी 3 जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, जो तने निकले हुए हैं, हम उर्दू में उसको तना बोलते हैं। जो ऊपर वाली सतह पर हो, ये वाली शाख को तना बोलते हैं। तो 3 तनों वाला ये, 3 ट्रंक वाला ये, 3 शाखों वाला ये पौधा है। तो मैं अब इसको एक-एक ट्रंक में डिवाइड करूँगा। वो इस तरह के पहले इसको मैं प्रूनिंग कर लूँगा, काट लूँगा जितना मुझसे कट सका शेप के हिसाब से। तो उसके बाद मैं इसकी करूँगा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग एक बहुत फ़न है, एक ऐसा फ़न के एक पौधे से आप उसको 3 से 4 या 4 से 5 भी बना सकते हैं। अब मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए ये 3 ट्रंक वाला पौधा है, तो अब मैं इसको 6 ट्रंक में तक़सीम कर दूँगा। वो कैसे? वही मैंने बताया कि ईज़ी नहीं होता ये, बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, इसको टाइम देना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है इसके ऊपर। तो उसके बाद आपको जाके एक फ्रूट मिलता है, यानी फल मिलता है, मीठा फल, आपकी मेहनत की सूरत में।
तो अब मैं ये जब काट लूँगा ऊपर वाली सारी जो भी मुझे अनवांटेड लगी, मैं ब्रांचेस को काट डालूँगा और इसकी एयर लेयरिंग करूँगा। एयर लेयरिंग का मकसद ये होगा कि यहाँ से मैं एयर लेयरिंग स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ तक 1 इंच के फासले में उसको कट लगाऊँगा, तो इसके ऊपर कंपोस्ट भर दूँगा, उसके ऊपर प्लास्टिक की थैली डालकर उसको एयर टाइट कर दूँगा दोनों साइडों से। तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर यहाँ से नई रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। जो मैंने ऊपर इसके लेयर की होगी कंपोस्ट की, ऊपर शापर बैग ने से टाइट कर दिया होगा, उसके अंदर रूट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह की ये रूट्स आप देख रहे हैं। तो फिर 2 महीने के बाद मैं उसको उतारूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। उतारूँगा, जो बैग ऊपर कवर किया होगा मैंने, तो फिर उसकी रूट्स आपको दिखाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ से कट कर दूँगा, ये जो ट्रंक है इसको काट दूँगा मैं। तो ये जो ऊपर वाला एक आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा एक पौधा यहाँ से बन जाएगा ऊपर वाला, और जो नीचे से फिर से नई शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो 2 बन जाएंगे, एक ये और एक ये। तो सोचिए आप कि ये हम कितने बना सकते हैं इस तरह करके। तो मुझे अभी ज़हन में आया कि ये जो ब्रांच है, पहले मैं काटने की सोच रहा था, लेकिन अब नहीं काटूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ से एयर प्रूनिंग शुरू करनी है, यहाँ से। तो ये नीचे वाला एक हिस्सा रहेगा, उसको ये सपोर्ट करेगा, तो यहाँ से इसकी जो मेन ब्रांच है वो स्टार्ट होगी। तो पहले तो मैं कटर पकड़ता हूँ, और 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मैं कटर पकड़ता हूँ और अपना हाथ मैं आई थिंक कि मुझे 2 मिनट के बाद और एक नया पार्ट बनाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी इसी पर बात करते हैं। आपको इस ये रिपोर्टिंग भी करनी थी मैंने, तो वो इसी अगले पार्ट में ही करूँगा मैं, जब मैं इसकी एयर लेयरिंग करूँगा। तो पोर्ट अभी इसके हिसाब से बहुत छोटा पड़ गया है। तो बोनसाई के लिए छोटा ही पोर्ट हमें चाहिए होता है, लेकिन इसकी छोटे पोर्ट में लगाकर हम उसकी रूट प्रूनिंग भी लाजमी होती है। 6 से 7 माह या 1 साल के बाद आपको रूट की प्रूनिंग करनी पड़ती है। रूट प्रूनिंग मीन जैसे हम ऊपर से अनवांटेड जो ब्रांचेस होती हैं उसको काट देते हैं, तो रूट्स को भी काटना पड़ता है। तो जैसे हम पोर्ट को बाहर निकालेंगे तो सारी की सारी रूट्स जो हैं वो हम अलग अलग करेंगे, लेकिन वो ये सीज़न नहीं है। ये अभी सर्दी का स्टार्ट हो चुका है। ये बहार के मौसम में किया जाता है। बहार का मौसम आएगा जनवरी के बाद में। जनवरी का जब एंड हो जाएगा, फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो तब हम इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे। रूट प्रूनिंग में हम हवा भी लगाएंगे उसको, रूट्स को। ये नहीं कि हमने गमले से निकाला इसको पौधे को तो इसको डर लग जाए, कि हमें डर लगे कि ये इसकी जड़ों को हवा लग जाएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो बस सीज़न का हिसाब होता है। हर पौधा जो ये फाइकस फैमिली का है, तो ये फाइकस फैमिली बहुत इजी टू ग्रो होती है। इसके अंदर बहुत विल पावर होती है जो दोबारा उग जाती है, और इसमें खाली मिट्टी यूज़ नहीं होती है, बहुत अच्छा मीडिया बनाना पड़ता है हमें। सोइल अच्छी यूज़ करनी पड़ती है जिसमें पत्थर होते हैं। मैं बहुत इजी ज़ुबान में आपको समझाऊंगा। बोनसाई जो ट्री में जो मिट्टी डालते हैं, जो कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं, वो किस किस्म के होते हैं, इजी ज़ुबान में आपको बताऊंगा मैं। उसमें पत्थर यूज़ किए जाते हैं, उसमें बालू मिट्टी यूज़ की जाती है, और कुछ हद तक कंपोस्ट यूज़ की जाती है। अगर कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो गोबर की गली सड़ी खाद जो होती है, आई मीन के डीकम्पोज हुई खाद। डीकम्पोज से मीन ठंडी हुई खाद, ताज़ा गोबर नहीं। डीकम्पोज जब हो जाए, वो 2 से 3 महीने आप धूप में रख दीजिए उसको। तो जब वो डीकम्पोज हो जाए तो तब आप मिट्टी में बालू मिट्टी और गोबर की खाद और पत्थर वो डाल के हम बोनसाई ट्री की जो मीडिया है सोइल का वो बनाते हैं। तो फ़िलहाल मैं इस पार्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ, तो अगला पार्ट बनाऊँगा मैं। तो उसमें आपको मैं कटिंग करने के बारे में बताऊँगा, आपके सामने ही कटिंग करूँगा मैं। तो होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट्स कीजिएगा। कोई सवाल आपका हो तो वो पूछिएगा। फेसबुक पर शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ट्विटर पर कीजिए, जहाँ सोशल मीडिया आपको अलाउ करता है वहाँ मेरा लिंक शेयर कीजिए। और ताकि मैं असल में मैंने लास्ट बार जब मैंने 2010 में स्टार्टिंग की थी ये अपनी किचन गार्डनिंग,
तो मुझे इतने व्यूज़ नहीं मिले थे, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल थी मेरे लिए शेयर करना, लेकिन अब अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, आप लोगों की तरफ से मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं अच्छी वीडियो बना के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पौधों के बारे में आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको भी उसका नॉलेज मिल सके और आप भी घर में खुद ही उस पौधे की हिफाजत कर सकें, उसकी प्रूनिंग कर सकें, उसकी रूट प्रूनिंग कर सकें, रिपोर्टिंग कर सकें। और फर्टिलाइज़र इजी जो मैं घर में बना सकता हूँ वो बनाकर आपको दिखाता हूँ मैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी हक बनता है कि मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड नहीं तो जैसे ही अच्छी तरह मेरी वीडियो को देखकर समझा कीजिए कि ये गार्डनिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो इंसान जहाज़ उड़ा सकता है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा इंसान होगा कि वो जहाज़ चलाता है, जहाज़ आई मीन वो हवा में उड़ा देगा। तो अगर हम सोचें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो उड़ा रहा होता है उसके लिए बहुत आसान होता है। उसका सिर्फ़ एक हाथ पर लीवर होता है और लीवर को अप डाउन करना होता है उसने, और कुछ नहीं। लेकिन हमें वो बहुत दुश्वार काम लगता है। लेकिन इसी तरह पौधों का भी है, जब आप नर्सरी पर जाते हैं, बहुत खूबसूरत रंग-बिरंगे पौधे देखते हैं आप, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये कोई स्पेशल खाद, कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र, कोई स्प्रे, कोई पता नहीं क्या-क्या डालते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप घर में भी खुद बना के नेचुरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, खाद अच्छी किस्म की खाद यूज़ कर सकते हैं पौधों को शाइनली बनाने के लिए। तो मैं अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।